एक बार सभी ग्रह एक साथ इकट्ठे हुए और आपस में बातें करने लगे। कुछ विषयों में बातें करते करते एक विषय पर आके रुक गए कि सबसे सम्मानित ग्रह कौन सा है। कि वो सब आपस में तक वितर्क करते लगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए उन्होंने इंद्रदेव के पास जाने का विचार किया। सभी ग्रह इंद्रदेव के पास गए और विस्मय में पड़ गए, क्योंकि अगर वो किसी को ऊंचा नीचा दिखाएंगे तो किसी भी ग्रह का कोप उन पर गिर सकता है। कुछ देर बाद विचार करने के बाद इंद्रदेव ने कहा, मान्यवर, यह प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, लेकिन उज्जैनी नगर में विक्रमादित्य नाम की एक आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इस तरह इंद्रदेव ने के कहने पर सभी ग्रह राजा विक्रम के दरबार में गए। विक्रमादित्य उस समय का सबसे बड़ा पसंदीदा राजा था, क्योंकि वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। जब उसने देखा कि सभी ग्रह उसके दरबार में आ गए तो वो तुरंत शासन से उठ गया और उसने अपने आसनों पर बैठने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम यहाँ तब तक आसनों पर नहीं बैठेंगे जब तक आप हमें न्याय न दें कि हम सब में सबसे ऊंचा ग्रह कौन सा है। विक्रमादित्य ने ऐसा प्रश्न सुनकर विस्मय में पड़ गए, लेकिन फिर उसने एक योजना बनाई। उसने आसनों में एक कतार करके सिंहासन के द्वारा तक बनाए और बैठने को कहा, जब तक कि वो इनका इनका निर्णय न करते। विक्रम ने सबसे निकट वाले आसन पर बृहस्पति जी दौड़े हुए जाकर बैठ गए। अगले आसन पर सूर्य, चंद्रमा, उसके बाद मंगल, राहु, फिर केतु बैठ गए। शुक्र 8वें आसन पर बैठ गए और अंतिम आसन पर शनिदेव बस गए थे, लेकिन उन्होंने आसन में बैठने के लिए मना कर दिया। विक्रम ने सोचा कि उस अंतिम आसन में बैठकर विनम्रता दर्शाएंगे, उसे ही सबसे बड़ा घोषित करेंगे, लेकिन शनिदेव ने कहा, नहीं, बैठने के लिए सब गड़बड़ हो गया। शनिदेव अब क्रोध के देवता हैं। जब भी वहाँ पर किसी नहीं बैठे, सभी ग्रह हंसने लग गए। शनिदेव ने इसे अपना अपमान मानते हुए बहुत क्रोधित होते हुए विक्रम से कहा, तुमने इस तरह मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। तुम मुझे क्या मानते हो? तुम मुझे अंत में बैठाने के लिए बुलाया। एक बात ध्यान रखना कि किसी भी राशि का चंद्रमा 2.25, शुक्र बुध शुक्र सूर्य केवल 15 दिन, मंगल 2 दिन, गुरु 13 दिन, राहु केतु 18 दिन महीने तक रहते हैं, लेकिन मैं 7.5 तक किसी भी राशि में रहता हूँ। इसलिए अब तुम अपना ध्यान रखो और तुम्हें भी मेरे अपमान को दंड सहना पड़ेगा। राजा विक्रम कुछ दिनों तक बिना किसी मुसीबत के दिन गुजारने लगे। जल्द ही राजा 7.5 शुरू हो गए। उस दिन वह अश्व व्यापारी वहाँ आया और घोड़े बेचने के लिए रुका। राजा ने कुछ सुंदर घोड़े खुद के लिए खरीदने। उसमें एक घोड़ा का नाम भंवर था, जिसे राजा बहुत पसंद करता था। राजा वह दौड़े भंवर सवार हो गया, इधर उधर घूमने लगा। तभी कुछ देर बाद दौड़ता हुआ राजा एक घने जंगल में छोड़कर भाग गया। राजा ने देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अब तो वह जंगल में भूखा प्यासा भटकने लगा। रात हुई, राजा को बड़ी जोरों से प्यास लगी। उसने जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह दूर वाला रास्ते में गुजर रहा था। उसने विक्रम को देखा। वो विक्रम के पास नदी में ले गया। उसने शीतल जल पिलाया। विक्रम बहुत प्रसन्न। उसने दूध वाले से अपनी सोने की अंगूठी निकाल कर दे दी। कहा कि उज्जैन रहता हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हैं? दूध वाला अपने गाँव में लेकर आया और उसने दुकानदार के भोजन कराया। विक्रम ने उनके भोजन में उनके साथ शाम को घर चलने को कहा। विक्रम उनके साथ घर नहीं गया और दुकानदार ने उसकी खूब खातिरदारी की। अब खाना खाते वक्त एक अजीब घटना हुई। जब विक्रम खाना खा रहे थे, उनकी दीवार पर खड़ा हुआ सोने का हार गायब हो गया। दुकानदार की नौकरानी ने अपनी पत्नी के गले में हार चोरी होने की खबर दी। अब दुकानदार ने बात सुनी। उसने विक्रम को हार के बारे में पूछा तो विक्रम ने हार के बारे में नहीं बताया होने का इनकार कर दिया। दोस्तों, हार किसने चुराया? मेरे को लग रहा है विक्रमादित्य ने चुराया। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे की कहानी आपको अगली वीडियो में मिलेंगी। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारी वीडियो में